फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। बहुत मेहनत करके हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं, ये सबको मालूम है, क्योंकि हर घर में एक औरत होती है तो उसके साथ एक पुरुष भी होता है, तो पुरुष को भी मालूम है कि हम कितना औरतों को दबाते हैं या कितना उनका सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बात की बात है, जब औरत पुरुष की डिबेट होगा तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस 30% आरक्षण के लिए जो आए हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपनी बहन योग माया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस लड़ाई में शामिल किया। 30% आरक्षण की देन उन्हीं की है, उन्होंने ही पहले शुरुआत किया था, हम लोग तो यहाँ केवल बकवास करते आए हैं। तो पहला सुझाव मेरा ये है कि सभी को जो है जितने भी आरक्षण के पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, उसमें से कटौती ना की जाए। और दूसरा मेरा ये है कि जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित किया जाए वो उसमें कोई और न लड़े, केवल महिलाएं लड़ें। आरक्षित पदों पे अगर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया तो केवल महिलाएं लड़ें। और तीसरा मेरा ये सजेशन है कि रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, ना कि कोई एक 2-4 पद हम लोगों के नाम लिख देना चाहिए कि उपाध्यक्ष पे लड़ेंगी, संयुक्त मंत्री पे लड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हम लोगों को अपना अधिकार, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग आधी आबादी है, उस हिसाब से हम लोग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण देने में भी कंजूसी हो गई है और इसलिए हम लोग को गर्व हो रहा है कि 30% का आरक्षण मिला है। ये 30% का आरक्षण हमको भीख में नहीं मिला है, हमारी बहन योग माया ने इसके लिए लड़ा है। और अभी केवल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को दिया ये आरक्षण, और जगह नहीं मिली है, और जगह बहनें लड़ रही हैं, मर रही हैं, कोई फायदा नहीं है। और हम लोग को दबाने वाले हम लोग के भाई ही हैं। यहाँ तो बोल देते हैं कि बहनों को 30% आरक्षण के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, उनका अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग फॉर्म भरेंगे तो कहेंगे इनमें योग्यता है अध्यक्ष की, इनमें योग्यता है मंत्री की। अरे हटाइए, बात को बर्बाद कर देंगी। आप लोग बात को बर्बाद कर रहे हैं तो बहनें तो नहीं करेंगी कि आप लोग बात को बर्बाद कर रहे हैं, जो है अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे लिए जा रहे हैं। कोई इसका जो है साधारण उपयोग नहीं कर रहा है, कोई अपने अधिकारों का पूरा जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कोई किसी से डर के बैठ जा रहा है, कोई किसी से डर के बैठ जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके महिलाएं जब जब आगे हुई है, इतिहास रची है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। अगर इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री बनी है तो उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। हमारी राष्ट्रपति बनी, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। अगर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया तो आज भी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है। अगर धाया माँ ने अपने बलिदान, अपने बच्चे का बलिदान दिए, कोई पुरुष ने ऐसा बलिदान दिया है? खाली पुरुष प्रधान है, इसलिए हम प्रधानपति हैं। अगर औरतें प्रधान बन जाती हैं तो प्रधानपति अपना बनते हैं, औरतें लिख नहीं पाती हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है, केवल आप लोग कहिए मत, करिए, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, बाप हैं, पिता हैं, पति हैं। हर रूप में आप हम लोग का सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया 30% का आरक्षण लागू करवाइए। और आप हम लोग के सपोर्टर हैं। औरतें किसी चीज से कमजोर नहीं होती हैं, औरतें बस इसलिए कमजोर होती हैं कि उनका जो है सपोर्ट पुरुष नहीं करते हैं, और जबकि पुरुष का सपोर्ट औरतें करती हैं। औरतें पूरी रात घर देखेंगे, पुरुष पूरा रात बाहर रहेगा, उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अगर औरत किसी काम से पूरी रात बाहर रहे तो वही पुरुष उससे सवाल करेगा कि तुम पूरी रात कहाँ थी। लेकिन औरत कभी पुरुष से सवाल नहीं करता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो है हम लोग को 30% आरक्षण दिलाने में सहयोग करें और रोटेशन सिस्टम का जरूर ध्यान रखें। केवल 1-2 पद पे हम लोगों को चिन्हित करके ना छोड़ें, रोटेशन सिस्टम पे पूरा ध्यान रखें। और इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे।